बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है खनिज तथा संसाधन। आज बात करें कि आज भाग हम 4 के बारे में बात करेंगे। अभ्रक अभ्रक अधात्विक खनिज होता है। जहां बात करें अभ्रक, वह अधात्विक खनिज है जो भूगर्भ में प्लेटों अथवा परतों के रूप में पाया जाता है। इसे परतों में सुगमता से विभाजित किया जाता है। अभ्रक पारदर्शक काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का होता है। इसकी जो विशेषता होती है, जो सर्वोच्च पर विद्युत शक्ति ऊर्जा हार्स का गुणांक होता है। जहाँ पे बात करें कि एक गुण उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता आती है, जहाँ यही कारण है कि इसका अभ्रक का उपयोग विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। जहाँ पे बात करें बिहार और झारखंड राज्यों की सुडरमा, गया, हाजिरबाग, पेटी अग्रणी अभ्रक उत्पादन कहलाते हैं। जहाँ अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो पतले प्लेटों के नई लेयर से बना होता है। कुछ ही सेंटीमीटर अभ्रक की शीट पे हजारों प्लेटें हो सकती हैं। जहाँ अभ्रक के पास उच्च डाई इलेक्ट्रॉनिक शक्ति, निम्न ऊर्जा हाथ फैक्टर होते हैं, लेंस और हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंट की शक्ति होती है। जहाँ इसलिए अभ्रक को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। बात करें इसलिए अभ्रक को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक के भंडार छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों में पाए जाते हैं। जहाँ झारखंड का कोडरमा, गया, हजारीबाग वेल्ट अभ्रक का एक मुख्य उत्पादन किया जाता है। जहाँ अभ्रक का उत्पादन राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भी होता है। खनन दुष्प्रभाव क्या पड़ा? देखा गया खानों में काम करने वाले जो मजदूर थे और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए खनन एक घातक उद्योग हो गया। जहां खनिकों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। खान के अंदर नरसिंगी रोशनी नहीं मिल पाती थी और खानों में हमेशा खान की छत गिरने और पानी भरने और आग लगने का खतरा रहता था। यही नहीं, खान के आसपास के इलाकों में धूल की भारी समस्या होती थी। खान से निकलने वाली जो अस्तरी से सड़कों और खेतों को नुकसान पहुंचता था। इन इलाकों में घर और कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते थे। खनिकों को सांस की बीमारी होने का खतरा अधिक रहता था। खनन वाले क्षेत्रों में सांस की बीमारी के अधिक केस मिला कर। बात करें खनिजों का संरक्षण के बारे में, यानी इसकी सुरक्षा के बारे में, तो खनिज बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अतः इनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। उद्योग, कृषि, परिवहन तथा दैनिक उपयोग के लिए खनिजों को ही उपलब्ध कराने का एकमात्र उपाय है। जहाँ खनिजों का संरक्षण, खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, अतः इनका उपयोग मितव्ययिता से करें। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय है, अतः इनका देखा गया उल्लेखनीय नवीनतम प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ खनिज संसाधनों का संरक्षण बहुत ही उत्तम उपाय है। बात करें हम कि तालमेल बैठाना आदिम कोटि के खनिजों का काम लागत पर प्रयोग करने के लिए उन्नति प्रौद्योगिकी का विकास करना चाहिए। इनका प्रयोग पुनः चक्रवृद्धि से करना चाहिए। जहाँ तक संसाधनों का दीर्घकाल तक भरपूर लाभ उठाने के लिए उनका संरक्षण करना चाहिए। कर्तव्य है कि हम उसका इस्तेमाल सही तरीके करेंगे तो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि खनिजों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए खनिज अनवीकरणीय योग्य संसाधन की श्रेणी में आते हैं। जिस तेजी से हम खनिजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तुलना में खनिजों का पुनर्भरण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाती है। इसलिए खनिजों का संरक्षण महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करें ऊर्जा संसाधन या परंपरागत संसाधन के बारे में, तो ऊर्जा संसाधन यानी ताप, ऊष्मा, प्रकाश तथा चालक गति प्रदान करने वाली ये खनिज संसाधन ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जहां पंखा, टीवी, फ्रिज, मशीन तथा गाड़ियों को चलाने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग प्राचीन काल में होता रहा है तथा भविष्य में भी होता रहेगा। प्रारंभ में मानव ने पशु तथा ईंधन ही ऊर्जा के स्रोत होते थे, परंतु प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ इनका भी स्वरूप बदलता गया।
ऊर्जा का उत्पादन कोयले, खनिज तथा प्राकृतिक गैस में बिजली या यूरेनियम आदि से होता था। जहाँ पे देखा गया ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण कई भागों में बांटा गया। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन था, जहाँ जिन संसाधनों का उपयोग प्राचीन काल से परंपरागत रूप से होता था, इन्हें परंपरागत ऊर्जा या संसाधन कह रहते थे। इनके श्रेणी में निम्नलिखित आते थे, जैसे लकड़ी है, उपले हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा विद्युत थे। जैसे परंपरागत संसाधन में ये आते थे, जहाँ का ये लंबे समय तक उपयोग करते आ रहा है। इनका आज भी अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक, एक गैर प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा का हमने आविष्कार किया। जैसे कहा गया इसमें गैर जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन थे, इसमें स्रोतों को घटने तथा ऊर्जा की मांग बढ़ने या ऊर्जा को नए स्थापन संसाधन जैसे कहा जाए ग्रीष्म ऊर्जा खोजे गए, जिनमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते थे। इन श्रेणी में देखा गया कई स्रोत थे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, भूतकालीन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। देखा गया भारत के जो ग्रामीण अंचल में 70% ऊर्जा ईंधन को उपलों में प्राप्त की जाती थी, जहां अब भी कम कर दी गई है। उपलों के स्थान पे अब गोबर का उपयोग खेतों में खाद के रूप में किया जाता है। बात करें कोयले के रूप में, तो कोयला वह जीवाश्म ईंधन है जो भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कोयले का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन तथा उद्योगों में किया जाता है। भारत अपनी वार्षिक ऊर्जा आवश्यकताओं की दृष्टि से कोयले का पे क्या है आत्मनिर्भर। कोयले की उत्पत्ति भूगर्भ में लाखों वर्ष पूर्व वृक्षों के नीचे दबकर स्फीडन के कारण हुआ था होगा। कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है, जहां दलदल में क्षय होते हैं, पदार्थ के पीट उत्पन्न होता है, इनमें नमी अधिक परंतु कार्बन कम पाया जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कांटे का भूरा कोयला होता है। इनका प्रयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है। लिग्नाइट का भंडार नवेली तमिलनाडु में पाए जाते हैं। देखा गया इसमें धातु शोधन में बिटुमिन कोयले के प्रयोग भी किया जाता है। लोहा गलाने में प्रयुक्त होता है, जहाँ सर्वोच्च प्रकार का कोयला भी होता है, यहाँ कठोर होता है। भारत कोयला में दो भूगर्भीय युगों में पाया जाता है। जैसे बात करें गोंडवाना युग की शैली और टर्सनी युग की शैली, ये गोंडवाना कोयला का प्रमुख धातु माना जाता है। बात करें कोयला एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी है। भारत में कोयले की बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसमें जीवाश्म ईंधन भी है। इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए, घरेलू कामों के लिए भी किया जाता है। भारत की वाणिज्यिक ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयला सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो था कोयले के बारे में। बात की पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट। पीट लिग्नाइट ये पीट गुणवत्ता वाला एक कोयला होता है। इसे अधिक नमी अधिक होती है। लिग्नाइट की बात करिए, निम्न दर्जे का भूरा कोयला होता है। लिग्नाइट मुलायम होता है, इसमें अधिक नमी होती है। लिग्नाइट के मुख्य भंडार तमिलनाडु के नवेली में है। इस प्रकार के कोयले का इस्तेमाल बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। बात करें बिटुमिनस कोयले के बारे में, जो कोयला उस तापमान के कारण बना या और भी अधिक गहराई में दब जाता है, उसे बिटुमिनस कोयले कहते हैं। वाणिज्य इस्तेमाल के दृष्टिकोण से ये सबसे लोकप्रिय कोयला माना जाता है। बिटुमिनस कोयले को लोहे को उद्योग के लिए आदर्श माना जाता है। बात करें एथ्रासाइट कोयले के बारे में। एथ्रासाइट कोयला यह सबसे अच्छे ग्रेड का और कठोर कोयला होता है। कोयले का प्रयोग करने में यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसका भार घट जाता है। कोयले के प्रमुख क्षेत्र के बारे में बात करें, तो भारत में पाए जाने वाला कोयला दो मुख्य भूगर्भीय युगों से चट्टानों की परतों में मिलता है। ये गोंडवाना कोयले का निर्माण 20 करोड़ साल पहले हुआ था। टर्शियरी निक्षेप के कोयले का निर्माण लगभग 5.5 करोड़ साल पहले हुआ था। कोयले के प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम बात करें, तो गोंडवाना कोयले के मुख्य स्रोत दामोदर घाटी में है। इस बेल्ट में झरिया, राहीगंज और बोकारो में कोयले के मुख्य खदानें हैं। गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा की घाटियों में भी कोयले का भंडार पाया जाता है।